तो भाई लोग वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ लुकिज्म मानवा सीरीज एंड एपिसोड 2 ऑफ बुसान आर्क, जिसके एपिसोड 1 में हमने देखा था कि एलाइड को बुसान के 4 मेजर क्रूज को डिफीट करना है, जिनकी इंफॉर्मेशन चोई बोंगपल ने इन्हें दे दी है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन दी है वो हम आज देखेंगे, इसलिए कंटिन्यूइंग अवर स्टोरी। तो यहाँ पर डैनियल बोंगपल के हाइडआउट से वापस आते वक्त सबसे बोलता है कि ये लोग आज ही 4 मेजर क्रूज को ठिकाने लगाने वाले हैं। तो बाकी सब बोलते हैं लेकिन कैसे, क्योंकि श्योरली इन्हें बोंगपल से 4 मेजर क्रूज के बिजनेसेस एंड उनकी टेरिटरी का पता लग चुका है, लेकिन स्टिल उनकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी भी इनके पास नहीं है एंड बुसान इज वेरी बिग। तो डैनियल बोलता टेंशन नोट, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, इसलिए हम आज ही 4 मेजर क्रूज की मारेंगे। जिसके बाद हम सीधा डैनियल के प्लान की एग्जीक्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एरिया 1 रूम बार डिस्ट्रिक्ट में, एंड जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है तुम यहाँ पर होस्टेसिस के साथ ड्रिंक एंड चिल कर सकते हो, एंड ऑल्सो दिस बिजनेस इज लीगल इन कोरिया। ऊपर से एरिया 1 रूम बार से भरा पड़ा है। तो द क्वेश्चन रिमेन सेम कि ये लोग आखिर एरिया 1 के हेड को कैसे ढूंढेंगे। वेल, तो इसका आंसर है अंडर कवर जाके, जहाँ पे जैक एक रूम बार के अंदर वेटर लग जाता है एंड ह्यूसन उसी रूम बार के अंदर एज ए मनी लोडेड गेस्ट जाता है, जिसने वहाँ की सारी स्टार होस्टेसिस बुक कर ली हैं। एंड ह्यूसन को गेस्ट का रोल मिला एंड जैक को वेटर का रोल मिला, क्योंकि ह्यूसन अपने होम टाउन आंसान के अंदर इसी बिजनेस फील्ड में है। जिसके बाद हम जाते हैं एरिया 2 पे, जहाँ के मेजर क्रू का बिजनेस है पोकर गेम्स एंड गैम्बलिंग। एंड वैसे कोरिया के अंदर पोकर गेम्स भी लीगल है, लेकिन गैम्बलिंग इलीगल है। मतलब जब तक तुम चिप्स के साथ सट्टा लगा रहे हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जैसे ही तुमने पैसे लगाए तुम फंसे। तो एरिया 2 इसी रूल को बाईपास कर रही है, उन चिप्स को अल्कोहल या किसी और चीज़ के साथ ट्रेड करके, जिसको तुम बाद में रीसेल करके कैश आउट कर सकते हो। एंड वेल, यहाँ पर डैनियल ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए भेजा है वास्को एंड विन को। एंड वैसे वास्को, विन, जैक और ह्यूसन के लिए प्लान है क्या वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए एरिया 3 के बिजनेस पे चलते हैं, जो कि है यंग फॉरेन गर्ल्स को स्मगल करना। यप, बाय फार वर्स्ट एंड स्ट्रेट ऑन इलीगल, कोई बाईपास नहीं है। एंड ये लोग ये स्मगलिंग करते हैं सी के थ्रू। एंड इफ़ यू वंडरिंग कि ये लोग इतना स्ट्रेट इलीगल, वो भी ऐसा बिजनेस करके अब तक कैसे बचे हुए हैं, तो इसका जवाब काफ़ी ज़्यादा सिंपल लेकिन काफ़ी ब्रूटल है कि ये लोग अगर पकड़े भी जाते हैं तो ये उससे पहले ही उन लड़कियों को जिंदा ओशन में फेंक देते हैं। नाउ दिस इज पिसिंग मी ऑफ। एंड ऑल्सो डैनियल, तो एनी गेसेस यहाँ पर डैनियल ने किसको भेजा होगा? उसने यहाँ पर भेजा है हमारे 7th एंड सीक्रेट मेंबर एली जैंग को। एंड एली के लिए तो कोई प्लान भी नहीं था, उसे तो सीधा रश करके इनकी मारनी थी एंड उन लड़कियों को बचाना था, क्योंकि अगर वो वैसा करता तो उस एरिया का हेड अपने आप सामने आ ही जाता। एंड दैट ऑल्सो लीव्स अस विद अवर लास्ट एरिया, यानी कि एरिया 4, जहाँ पे ऊपर से तो वो सी फूड का ऑक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनका असली बिजनेस है अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब, जहाँ पे वो 1-on-1 फाइटिंग कराते हैं एंड लोग उस पर सट्टा लगाते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी कोई सीक्रेट प्लान नहीं है, क्योंकि इस एरिया का हेड इस एरिना का चैंपियन ही है। वेल, तो डैनियल इस एरिना में पार्ट लेके चैंपियन तक जाने वाला है, इसलिए अभी के लिए चलते हैं एरिया 1 पे, जहाँ पर जैक की सबने मार रखी है, क्योंकि यार वो एक होस्टेसिस के होटल में मेल वेटर है, तो ऑब्वियसली उसके साथ वैसा होना ही था। लेकिन स्टिल जैक यहाँ पर खुद पे काबू रखे हुआ था एंड उधर दूसरी तरफ ह्यूसन टॉप होस्टेसिस के साथ मजे ले रहा था। बट जैक भी लाइक अब नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वो चिल्लाता हुआ ह्यूसन के पास पहुंच जाता है कि एफ दिस शिट। तो ह्यूसन भी लाइक ओके, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मोटिव था वो हमने पूरा कर लिया है। लेकिन अभी तो एरिया 1 का हेड सामने आया ही नहीं, तो इनका गोल कैसे अचीव हो गया? वेल, तो यहाँ पर आता है डैनियल का प्लान। तो डैनियल ने ह्यूसन को टास्क दिया था कि वो एरिया 1 की सारी टॉप होस्टेसिस को अपने अंडर साइन करके अपना खुद का एक रूम बार एरिया 1 में खोल दे। तो चाहे वो उन्हें डबल पे करे या वट जो उनकी डिमांड है, क्योंकि यार ये जो टॉप होस्टेसिस हैं दे आर एट अ टॉप फॉर अ रीज़न। तो जस्ट इमेजिन तुम सारी टॉप होस्टेसिस को अपने रूम बार पे ले आते हो, तो नो डाउट तुम्हारा बिजनेस बूम करेगा।
क्योंकि उन टॉप होस्टेसेस के साथ उनके वीआईपी कस्टमर्स तो आएंगे ही एंड तुम उनका जनरल पे कम करके और भी कस्टमर्स गैदर कर सकते हो। नाउ इमेजिन एज अ एरिया हेड तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे एरिया की सारी टॉप होस्टेसेस किसी ने लेके तुम्हारे बिजनेस की मार लिया है एंड यू आर समवन जिसको मर्डर वर्डर से भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियसली तुम उनको पेलने के लिए जाओगे कि किसने तुम्हारी टेरिटरी में घुस के ये कांड कर दिया। एंड वैसे एरिया 1 के 2 हेड्स हैं। अगर तुम्हें पार्ट 4 याद है तो मैंने उसमें बोला था कि मेजर क्रूज 4 हैं लेकिन उनके हेड 5 है। तो यहाँ पर ये रिवील हो चुका है कि एरिया 1 के 2 हेड्स हैं, शिन एंड जीहुन। जिसके बाद हम देखते हैं कि डैनियल ने एरिया 2 में क्या प्लान लगाया है एंड उसने पोकर एंड गैमलिंग जैसी जगह पे विन एंड वास्को जैसे 2 मंद बुद्धियों को क्यों भेज दिया। वेल तो यहाँ डैनियल ने इनको सिर्फ फेक कमांड देके भेजा है कि नो मैटर तुम चाहे कितने भी पैसे हार जाओ लेकिन तुम्हें नेक्स्ट बैट लास्ट वाली से ट्रिपल ही लगानी है, ताकि जब भी तुम जीतो तुम्हारा सारा लॉस भी रिकवर हो जाए एंड तुम प्रॉफिट में भी आ जाओ। अब ये सुन के तुम इसे रियल लाइफ में ट्राई मत करने लग जाना। ये लोग ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि इनके पास जय का अंधा पैसा है, वरना तुम खुद सोचो कि अगर ये 10K से भी स्टार्ट करते हैं तो उसको 2 बार ट्रिपल करने से ही 1 लाख हो जाते हैं। एंड ये लोग तो काफ़ी आगे तक गए हैं। एज आई सेड पावर ऑफ जे, जिससे जब ये जीते तब ये 10 मिलियन वॉन के प्रॉफिट में थे। लेकिन यार ये टेक्निक गैमलिंग में एथिकली राइट नहीं मानी जाती, इसलिए यहाँ पर इनके विनिंग अमाउंट की जगह आ जाता है एरिया 2 का हेड पार्क ह्यूकजिन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एरिया 4 पे, जहाँ पे एक बंदा कांग हुनसुक पहले से सारे मैच जीते बैठा था एंड अब कोई और उसे चैलेंज भी नहीं कर रहा था। वेल तो यहाँ पर डैनियल स्टेप इन करता है एंड डैनियल को देख के जो बाकी सारे लोग थे वो कांग के ऊपर अंधी बैट लगा देते हैं, क्योंकि यार ही वॉज बल्कि कंपेयर टू डैनियल। एंड वैसे यहाँ पर जब सब लोग कांग के लिए बैट लगा रहे थे तो यहाँ पर जे अपनी क्रश के लिए पीछे कैसे हट सकता था, तो भाई ने यहाँ पर लिटरली 3 स्पोर्ट्स कार बैट पे लगा दी। जिसके बाद ये मैच स्टार्ट हो जाता है एंड भाई डैनियल जस्ट डिस्ट्रॉयड हिम। उसने लिटरली एक मुक्के में ये मैच खत्म कर दिया एंड ऑल्सो उसने बिना टाइम वेस्ट करे उस एरिना के चैंपियन को भी चैलेंज कर दिया, हु इज ऑल्सो हेड ऑफ एरिया 4 कांग जिनचान। जिसके बाद सीन एरिया 3 पे शिफ्ट हो जाता है, जहां पर एली पागल हो चुका था, क्योंकि यार एक तो लड़कियों की स्मगलिंग ऊपर से बच्चियों की, तो भाई के लिए अब पर्सनल मैटर था। वेल तो यहाँ पर एली के डिस्ट्रक्शन को देखते हुए एरिया 3 का हेड ह्यून सांग जिन भी बैटल के अंदर एंट्री मार देता है, जिसके साथ ही 5 क्रू हेड्स की एंट्री बैटलफील्ड के अंदर हो चुकी है। एंड ऑल्सो इतने में हम बैक हैंड में क्या चल रहा है वो भी देखते हैं, जहां पर जेम्स ली एंड गीता किम डैनियल एंड पार्टी की चिंता या तुम शक बोल सकते हो कर रहे हैं कि क्या वो लोग इस मिशन को पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। आफ्टर ऑल दे आर इन बुसान, जिनरैंग की टेरिटरी। एंड इतने में हमें जिनरैंग का सेकंड इन कमांड भी दिखा दिया जाता है, हु इज वेटिंग फॉर जेम्स ली ऐसे। जिसके बाद बैक टू बुसान से एरिया 1, तो यहाँ पर शिन ह्यूसन को कन्फ्रंट करता है कि तुझे शर्म ना आई किसी और का धंधा मारते वक्त। लेकिन ह्यूसन को तो यहाँ धंधे की नहीं बल्कि शिन की मारनी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे शिन के ऊपर पंच थ्रो कर देता है। एंड गेस व्हाट, शिन ने यहाँ पर शोल्डर रोल के साथ ह्यूसन का अटैक डोज कर दिया एंड वो बार बार ऐसा कर रहा था। एंड ऑल्सो मौका मिलते ही उसने कंसेक्यूटिव जैब्स भी ह्यूसन के ऊपर बरसा दिए। एंड ये सारे अटैक इतने फास्ट थे मानो एक साथ सारी हिट लैंड हो रही हैं। एंड यहाँ पे ह्यूसन को पिटता देख जैक कुछ करता उससे पहले ही जीहुन जैक के ऊपर अटैक कर देता है। एंड यहाँ पर जीहुन का फाइटिंग स्टाइल था किक बॉक्सिंग एंड जीहुन को लग रहा था कि ह्यूसन इनका बॉस है एंड जैक और बाकी सब साइड किक्स हैं, इसलिए वो जैक के ऊपर अंधा घुस जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है एरिया 2 पे, जहाँ पे ह्यूकजिन का फाइटिंग स्टाइल था जूडो एंड वो भी लिटरली वास्को और विन को एक साथ उठा के पटक देता है। देन ऑन टू एरिया 3, तो यहाँ पर सांगजिन का फाइटिंग स्टाइल था उसकी वाइल्डनेस। एंड तुम इस बंदे की हिम्मत देखो, वो लिटरली स्टील के नाखून पहन के एली को वाइल्डनेस के ऊपर ज्ञान झाड़ रहा है। लेकिन हाँ एक बात तो है कि उसने एली के ऊपर हिट्स तो लैंड करे हैं। जिसके बाद सीन आ जाता है एरिया 4 पे। एंड गेस व्हाट, जिनचान की स्पेशलिटी है
कॉपी करना, एंड आई नो कि तुमने अब तक नोटिस कर लिया होगा, लेकिन अगर तुमने नहीं किया है तो तुम जरा राइटर की हरकतें देखो। उसने डैनियल के अगेंस्ट कॉपी करने वाले अपोनेंट को रखा है, जबकि डैनियल खुद कॉपी मास्टर है। डैनियल के अगेंस्ट वाइल्डनेस वाला, विन के अगेंस्ट जूडो वाला, एंड जैक के अगेंस्ट बॉक्सर, जहां पे हमारे एलाइड वाले शुरुआत में हिट्स भी ले रहे हैं अपने फोर्टे में। लेकिन क्या आगे भी मामला ऐसे ही चलेगा? उसका जवाब जानने के लिए हम एक एक करके इन बैटल्स को उठाते हैं। तो फर्स्ट फाइट शिन वर्सेस ह्यूसन, जो फाइट सबसे ज़्यादा क्लोज भी थी, क्योंकि यार भाई ने कसम खाई है कि वो अपने लेफ्ट हैंड को तो सिर्फ एक ही काम के लिए यूज़ करेगा, बाकी फाइटिंग के लिए तो राइट हैंड है ही। जिस दौरान फिर शिन ह्यूसन के सामने ताइसू की भी बेइज्जती करने लग जाता है कि उसने तुझे तो प्रिंसिपल्स पे छोड़ दिया, एंड वो खुद जेम्स ली को हराने के लिए अपनी लेफ्ट आर्म ट्रेन कर गया। जो सुन के ह्यूसन का दिमाग थोड़ा भटक रहा था एंड वो काफ़ी हिट्स भी ले रहा था। बट ये सब ह्यूसन का प्लान था शिन को कॉर्नर करने के लिए। लेकिन यार शिन वो स्टिल क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो शोल्डर रोल के साथ ह्यूसन के अटैक से बच जाएगा, लेकिन इस बार ह्यूसन जाता है फुल पावर एंड वो लिटरली शिन के शोल्डर को फ्लैट कर देता है। भाई उसने शिन का पोस्टर ही बना दिया। जिसके बाद ऑन टू बैटल 2, जहां जी हुन शिन को हारा देखकर और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है कि भाई हाँ मैं सही था, ह्यूसन ही इनका बॉस है और जो मेरा ओपोनेंट है वो कोई साइड किक है। जो सोच के वो जैक के ऊपर और ज़्यादा अंधा घुस जाता है। लेकिन भाई जैक जस्ट डिस्ट्रॉयड हिम, जबकि अब तक वो सीरियस भी नहीं हुआ है। जिसके बाद बारी आ जाती है बैटल 3 की, जहां पे ह्यूकजिन भी पूरी चौड़ में था कि मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ से कौन ही बचेगा। जो सोच के वो विन को ऊपर उठा देता है। वेल तो विन यहाँ जो ऊपर छत पे फायर अलार्म होता है उसको होल्ड करके ह्यूकजिन को ही ऊपर उठा देता है एंड भाई स्मैश्ड। जिसके बाद तो हमें यहाँ पर एवेंजर मूवी का सीन दिखाया गया है, जहाँ पे विन है हल्क और ह्यूकजिन है लोकी। जिसके बाद तो भाई ले पटक। नाउ बैटल नंबर 4, जहाँ पे एली भी लाइक आ जाओ बच्चे हम तुम्हें दिखाते हैं कि असली वाइल्डनेस क्या होती है। जिसके बाद एली सांग जिन के मॉडिफाइड नाखूनों को अपने बेयर हैंड से तोड़ देता है, जिनके दम पे सांग जिन अब तक कूद रहा था। वेल इसके बाद तो सिर्फ एक और स्लैश एंड सांग जिन का भी मामला खत्म, विच ऑल्सो लेफ्ट अस विद अवर लास्ट फाइट डैनियल वर्सेस जिनचान, जहां पे डैनियल भी भाई अब जिनचान के साथ टॉय कर रहा था। मतलब तुम जरा अब डैनियल की ओरा फार्मिंग देखना। तो यहाँ पर जिनचान अपना बेस्ट कोपिड मूव डैनियल के ऊपर फेंक के मारता है, तो डैनियल उस अटैक को हेड ऑन लेके बोलता है कि वाह ये अटैक तो काफी तगड़ा है लेकिन तुम वीक हो, तो लेट मी शो यू हाउ इट्स डन। जिसके बाद भाई डैनियल उसी मूव से जिनचान की मार लेता है, जिसके साथ ही 5 क्रू हेड्स भी डाउन एंड दे थॉट कि इनका मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया। लेकिन जैसे ही डैनियल ये इन्फॉर्म करने के लिए जेम्स ली को फ़ोन करता है तो जेम्स ली भी लाइक ओके, लेकिन 4 मेजर क्रूज तो कभी भी इतनी बड़ी दिक्कत थे ही नहीं, क्योंकि वो तो एक छोटी सी टिप है एक काफ़ी बड़े आइसबर्ग की, एंड ये आइसबर्ग क्या है? जिनरैंग गैंग। एंड दैट्स इट, जेम्स ली ने इतनी बात बोली ही थी कि यहाँ पे जिनरैंग गैंग का सेकंड इन कमांड बायक आके डैनियल को स्टैब कर देता है। एंड दैट्स नॉट ऑल, इतनी देर में यहाँ पर जो बाकी जिनरैंग गैंग के टॉप मेंबर्स हैं वो भी सारे एरियाज में पहुँच चुके हैं एंड दे आर रेडी टू किल। बट दैट्स इट फॉर टुडे। तो जिनरैंग गैंग आखिर सच में कितनी स्ट्रॉन्ग है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए तब तक के लिए तुम इस वीडियो को अपना प्यार दिखाओ। तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बढ़िया कमेंट भी करके जाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।